अब इन सब से आप देखो, कभी होता यह है कि किसी के जब ज्यादा गुण गाओगे तो आसक्ति होगी, और निंदा करोगे तो उसके जो दोष हैं वो अपने ऊपर आए। यहाँ पर बहुत सुंदर बताया है गोकर्ण जी ने कि पिताजी, धर्मम भजस्व सततम, सतत भगवान का भजन करना चाहिए, सतत भगवान के चरणों में प्रीति लगी होनी चाहिए। देखो कार्य ध्यान से सुनना, हमने यदि विवाह किया है और संतान है तो हमारा धर्म है कि पत्नी प्रेम से घर में रहे। पुत्र को कोई प्रायः पिता एक यही प्रयास करता है कि अपने बेटों को घर में कोई कमी रखता नहीं है, लेकिन वो अपने अपने दायित्वों का वो पूर्ण पालन करता है। तो उसका परम धर्म बनता है कि पत्नी है, संतान है, वो अपने अपने विवाह संपन्न आदि करके अपने दायित्व से मुक्त हो जाए। ये तो है धर्म। लेकिन पिताजी, एक होता है धर्म और एक होता है परम धर्म। तो पिताजी, ये लौकिक धर्म है, जो लोक व्यवहार है ये लौकिक धर्म है। यदि इसको नहीं करोगे तो लोग यही कहेंगे फिर काहे को विवाह किया था भाई, जब यही छोड़ना था, बाबे जो भी बनना था तो पहले बन जाते। तो पिताजी, धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान, ये लोक धर्म है, अब इनको छोड़ते धीरे धीरे चलो और परम धर्म की ओर थोड़ा सा प्रयास करो। तो क्या करें बेटा, सेवस्य साधु पुरुषान जहि काम तृष्णान, साधु पुरुषों की पिताजी सेवा करो, सज्जन पुरुषों की सेवा करो। जहि काम तृष्णान, कोई तृष्णा, कोई कामना, कोई आशा नहीं हो। जब सेवा हो तो यही होना चाहिए। सेवा धर्मों जो है वो बड़ा कठिन धर्म है। तो पिताजी, प्रायः कोई अगर सेवा करता है, जल भी पिलाता है, तो कुछ अपेक्षा रखता है। अगर यहाँ कोई आपसे जुड़ेगा, मिलेगा, कुछ करेगा, तो महाराज कोई न कोई अपेक्षा थोड़ा बहुत रहती है रहती। लेकिन उस अपेक्षा से भी कोई इच्छा न रखे कि हमको कुछ ऐसा करेंगे या मेरे साथ कुछ होगा, वो परम धर्म है और परम सेवा का धर्म बन रहा। तो सेवस्य साध पुरुषान जहि काम तृष्णान अन्यस्य दोष गुण चिंतन, किसी के ना पिताजी गुण देखना है न दोष देखना है। अन्यस्य दोष गुण चिंतन माशु मुक्त्वा, इनसे मुक्त हो जाइए। फिर क्या करना है, सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम, सदा सर्वदा भगवान की कथा, एक तो कथा मिले तो उसको सुनो, और उसमें भी जो सेवा मिल जाए तो बड़ी कृपा है। बड़ा हर्ष का विषय तो ये है कि आदरणीय परीक्षित जी और उनके खूब जो परिवार वाले सब लोग हैं, सब बढ़िया हैं, बहुत अच्छे हैं। ताकि व्यक्ति रह कहाँ रहा है और आकर के, अच्छा ये वहां भी कराया जा सकता था। एक भाव है कि हम ये कथा अगर आप जहां रहते हैं वहां भी करा सकते थे, यही क्यों कराना जरूरी था है? लेकिन इतना परम भाग्य ये है कि कभी कभी सराहना चाहिए, अपने गांव में कोई ऐसा कार्य कोई करवावे। हम अपनी बात कह रहे हैं, इसमें मापता नहीं कुछ कहेंगे, क्योंकि हमको ये प्रसन्नता होती जब कोई हमारे गांव में कोई ऐसा कृत्य होता है तो हमें बड़ी प्रसन्नता होती है कि चलो हमारे गांव में भगवान की कथा 7 दिन तक बहेगी। अरे जो संगम नहीं जा सकते, तीर्थ नहीं जा सकते, यहाँ तक आपके पास में नैमिषारण्य बड़ा पुण्य तीर्थ है, वहां नहीं कोई जा सकता। भाई वृद्ध है, जवान तो चलो चले गए, वृद्धों को कैसे लेके जाया जाए, तो वो पुण्य कैसे उनको प्राप्त हो? बड़ा सुंदर व्याख्यान शास्त्रों में बताया कि तत्रैव गंगा यमुना त्रिवेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती च वसन्ति सर्वाणि तीर्थानि तत्र यत्रार्चितोदार कथा प्रसंगा।
जहां पर भगवान की कथा होती है सभी सागर सभी तीर्थ वहां पर मूर्तिमान संत बन करके भगवान की कथा को श्रवण करते हैं। हम वहां नहीं जा सकते, लेकिन जहां कथा होती है वहां पर ये सभी तीर्थ उपस्थित हो जाते हैं। तो आज ये 7 दिन तक आपका गांव मसूढ़ा नहीं है, ये साक्षात संगम का क्षेत्र हो गया, साक्षात तीर्थों का क्षेत्र हो गया। एक लाभ कि हम वहां नहीं जा सकते तो भगवान की कथा में तो गांव पूरा आ सकता है, और किसी के एक व्यक्ति विशेष की कोई कामना नहीं, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के लिए ही तो भावना से ये कथा हो रही है भाई, कि सब आवे सब कथा का रसपान करें। तो हमारा कहने का भाव था कि आप यहां न कराते, वहां कराते तो कितना बड़ा सुंदर भाग्य है कि हमारी जो जन्मभूमि है, हमारे जो पितरों की देहरी है, जो स्थान है, जब राम का युद्ध हुआ, राम रावण योर युद्धे, तो लक्ष्मण जी और राम जी जब वो लंका में थे तो लक्ष्मण जी ने एक मन की अपनी कामना भगवान राम से व्यक्त करी कि प्रभु हो न हो कितनी दिव्य लंका है, देखो स्वर्ण के स्तंभ हैं, स्वर्ण के शिखर हैं, बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं कैसी स्वर्ण मंडित हैं, हो न हो भगवान हम लोग यहीं रुक जाएं तो क्या होगा। भगवान राम का जो उत्तर उन्होंने दिया सुनने लायक है साहब। भगवान राम ने कहा लक्ष्मण तुम ठीक कह रहे हो, तुमको ये स्वर्ण के स्तंभ, ये बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं, बड़े बड़े प्रासाद दिखाई दे रहे हैं लक्ष्मण, लेकिन ध्यान रखना चाहिए क्या, यद्यपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते, यद्यपि ये स्वर्णमयी लंका है लक्ष्मण, लेकिन ये मुझे बिल्कुल नहीं भा रही है। क्यों प्रभु? अरे एक स्वर्ण के हिरण के पीछे माता सीता ने कहा था तो आप धनुष बाण लेकर के दौड़े चले गए थे, हैं? और आज जब सोने की लंका मिल रही है तो आप कह रहे हो कि न मे लक्ष्मण रोचते, हमको अच्छी नहीं लग रही। राम ने कहा लक्ष्मण आगे तो सुनो, यद्यपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते, क्यों? जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। लक्ष्मण एक माता जननी जिसने हमको जन्म दिया है, और जन्म भूमिश्च, और अपनी जन्म भूमि ये स्वर्गादपि गरीयसी, स्वर्ग से भी बढ़कर हैं, इसकी तुलना स्वर्ग भी नहीं कर सकता। इसलिए ये जरूर सोने की लंका है, लेकिन हमको अच्छी नहीं लग रही, हमारी तो दिव्य अयोध्या नगरी ही हमको प्रिय है। तो इसलिए आप वहां न करा करके स्वर्गादपि गरीयसी, स्वर्ग से भी बढ़कर के अपनी जन्मभूमि पर आपने भागवत की कथा को कराया। इसलिए आपको साधु साधु व्यासपीठ आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती है कि ऐसे ही धन का जब भगवान कृपा करते हैं, धन की जो गतियां हैं महाराज वो 3 ही हैं, दान भोग और नाश। या तो इन सत्कर्मों में प्रयोग करो तो आज 100-200 नहीं 1000-2000 लोग बैठ करके इसका लाभ ले सकेंगे, नहीं तो खूब उपभोग कर लीजिए, और ना ये नहीं हो सका तो अंततो गत्वा धन को जाने ही जाना है। तो आप दिव्य इस धर्म की ध्वजा को बढ़ाने के लिए और पूरे गांव को भक्ति में ज्ञान में बनाने के लिए, अपने पितरों को भी तारने के लिए आपने इस अपने पावन ग्राम में भागवत की कथा को ये सुंदर आयोजन आपने किया। व्यासपीठ बहुत बहुत आपको आशीर्वाद प्रदान करती है। बोलिए सुखदेव भगवान की।